नमस्ते, स्केची माइक्रो में वापस आपका स्वागत है। मैं एंड्रयू हूँ। हम सैन हम सैन सैम सैन सैम समुला पर चढ़ने जा रहे हैं और विशेष रूप से समुला के दो प्रजातियां, समुला टाइफी, समुला इंटेरियर्स और एंडर्स सैम एंडर्स मिसर्स हाउ यू प्रेयर बॉलिंग मिंदा सुब्रत सिलसिलाइन समय सचम मणि में सैम। इस तरह हम सामान्यताओं को वास्तव में एक साथ जोड़ सकते हैं और फिर अंतरों को उजागर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खींचना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि इस स्केच का विषय एक सैल्मन डिनर होना चाहिए। साल्मन और साल्मोनेला के बीच का संबंध काफ़ी स्पष्ट है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कम से कम अचेतन रूप से इस संबंध को महसूस किया होगा, इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। मगर मुझे लगता है कि इसे डिनर बनाने से हमें और अधिक विस्तार करने और अधिक सुविधाएं शामिल करने की अनुमति मिलेगी। आइए एक टेबल बनाना शुरू करें और फिर मेज़ के ऊपर हमारे पास हमारी साल्मन डिश होगी। जो छोटी चीज़ हम सामन के साथ शामिल करेंगे वह है पूंछ को इधर उधर फड़फड़ाते हुए दिखाना, ताकि आपको याद रहे कि सैल्मोनेला गतिशील है। ये एक बड़ी विशेषता है। सैल्मोनेला गतिशील है और इससे जुड़ने वाली एक त्वरित बात यह भी है कि यह H2S सकारात्मक भी है। आप ये याद रख सकते हैं कि सभी आंतरजीवाणु जो गतिशील होते हैं वे H2S सकारात्मक भी होते हैं, जिसका मतलब है कि यह हेक्टो और ऑगर प्लेट पर काले कॉलोनियों को उगाता है। लेकिन सच में इसे ठीक से समझाने के लिए हम मछली की प्लेट को काला रंग देंगे। ठीक है, तो वह काली प्लेट ब्लैक कॉलोनियों की याद दिलानी चाहिए जो हेक्टो और ऑगर प्लेट पर होती है, जिसका मतलब H2S पॉजिटिव है। साल्मोनेला की दोनों उप प्रजातियों के बीच एक और साझा विशेषता यह है कि वे एनकैप्सुलेटेड हैं। हम इसे सैल्मन डिश पर एक कांच का गुंबद बनाकर दर्शा सकते हैं। मुझे ये पसंद है। ये किसी तरह उन फैंसी बेकरी की तरह दिखता है जो अपनी पेस्ट्रीज को परोसने के लिए उपयोग करते हैं। ये एक अच्छी याद दिलाने वाला होना चाहिए। अगली सुविधा जो दोनों साझा करते हैं वह है कि वे अम्ल प्रतिस्थापनीय हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वे एसिड लाइल होते हैं तो वे पेट में आसानी से विघटित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि संक्रमण का कारण बनने के लिए आपको वास्तव में उच्च खुराक की जरूरत है। ये शिगेला के विपरीत है जो अम्ल लेवल नहीं है और संक्रमण का कारण बनाने के लिए कुछ जीवाणुओं की ही आवश्यकता है। तो फिर इसका मतलब ये भी होगा कि अगर आप ओमेप्राजोल ले रहे हैं या पेर्निशियस एनीमिया से पीड़ित हैं या अन्य किसी ऐसी स्थिति में है जिससे पेट की अम्लता कम हो जाती है, तो हम इसे कैसे याद रखें? ठीक है, बहुत से लोग अपने सालमन के साथ नींबू पसंद करते हैं, इसलिए हम नींबू का एक टुकड़ा जोड़ सकते हैं जिसे आप एसिड के समान मानते हैं, और आपको बस याद रखना होगा कि यह एसिड लाइबाइल है। अब समय है कि हम सल्मोनेला की दो उप प्रजातियों में अंतर करें। बाएं ओर हमारे पास सल्मोनेला इंटेरियोडाइटिस होगा और दाएं ओर सल्मोनेला टाइफाई। बाएं तरफ हमारे पास एक मुर्गी होगी। यह हमें याद दिलाएगा कि हम साल्मोनेला एंटेरिटिडिस को कच्ची मुर्गियों को खाकर प्राप्त करते हैं और मुर्गियाँ मुख्य जलाशय हैं। ठीक है, पृष्ठ की दूसरी ओर हम एक समुद्री चिड़िया बनाएंगे। ये पित्ताशय को दर्शाती है। जानता हूँ ये थोड़ा बड़ा चढ़ा है, पर मुझे लगता है आप इसे स्वीकार कर लेंगे। और हमें याद आता है साल्मोनेला टाइफी पर थोड़ा ध्यान दें और साल्मोनेला टाइफी और समुद्री चिड़िया के बीच के संबंध को, इस एप्रन को समुद्री चिड़िया पर जोड़कर मजबूत करें। यह हमें टाइफॉइड मैरी शेफ की याद दिलाने में मदद करेगा। अगर आपने टाइफॉइड मैरी के बारे में नहीं सुना है तो मैं जल्दी से विकिपीडिया पर इसे देखने की सलाह दूंगा। ये कुछ हद तक दिलचस्प है और आपको याद दिलाने में मदद कर सकता है। हम एप्रन पर लाल धब्बे जोड़ेंगे जो एंटेरिक फीवर से पीड़ित रोगियों के पेट पर होने वाले गुलाबी धब्बे या लाल मैक्यूल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह केवल लगभग 25% समय होता है, लेकिन यह परीक्षण योग्य होने के लिए पर्याप्त है, इसलिए आप इसे पहचानने में सक्षम होना चाहते हैं। सैल्मोनेला टाइफी के लिए हमें जो महत्वपूर्ण नैदानिक विशेषताएं याद रखनी चाहिए उनमें से एक यह है कि यह सिकल सेल रोग वाले मरीजों में ऑस्टियोमाइलाइटिस का प्रमुख कारण है। तो हम साल्मन के सेल को मिटा देंगे और हड्डी को उजाड़ करेंगे। ये आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस याद रखने में मदद करेगा। फिर हम गैल के हाथ में एक दरांती जोड़ देंगे और इसे हड्डी के ऊपर खतरनाक तरीके से मंडराते हुए दिखाएंगे, और यह एक पर्याप्त संबंध होना चाहिए। टाइफाइड बुखार आमतौर पर कब्ज से जुड़ा होता है, लेकिन यह दस्त भी करा सकता है, और जब ऐसा होता है तो इसे मटर के सूप के समान माना जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ पक्षी की वीडियो बनाएंगे जिसका रंग मटर के सूप जैसा है, ताकि आपको याद ला सके। सैल्मोनेला टाइफी और एंटेरिटिडिस के बीच एक और अंतर यह है कि टाइफी का इलाज आमतौर पर एक एंटीबायोटिक, ज़्यादातर एक फ्लूरोक्विनोलोन के साथ किया जाता है, अकेले। इसलिए हम समुद्री पक्षी के सबसे करीबी टेबल पर एक फूल बना देंगे जो प्रतिनिधित्व करेगा। मैं फ्लोराक्विनोलोन का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सैल्मोनेला टाइफी के पास भी एक जीवित अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। हम इस सिरिंज को खींचेंगे और यह समुद्री चिड़िया के पैर में घुसेगी। यह आपको याद दिलाना चाहिए कि वैक्सीन सैल्मोनेला टाइफी के लिए है, साल्मोनेला एंटेरिटिडिस के लिए नहीं। अच्छा, चलिए हमारा ध्यान वापस मुर्गी की ओर ले चलते हैं। मुख्य बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सैल्मोनेला एंटेरिटिडिस भड़काऊ दस्त का कारण बनता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चिकन मोमबत्ती जलाएगा, और यह लॉ आपको सूजन की याद दिलाएगी। साल्मोनेला के लिए एक विषाणु तत्व जिसे आप शिगेला और यर्सिनिया पेस्टिस के लिए भी देखेंगे, वह है कि इसमें एक टाइप 3 स्राव प्रणाली शामिल है। ये एक प्रोटीन है जो न केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं का पता लगाता है, बल्कि जब यह करता है तो ये एक प्रोटीन का स्राव करता है जो संक्रमणशीलता में मदद करता है। और दुर्भाग्यवश ये कुछ ऐसा है जिसे आपको याद रखना होगा। एंडर टाइप 3 स्राव प्रणाली का एक प्रतीक होगा।
हम इसे भविष्य के ड्राइंग्स में बार बार इस्तेमाल करेंगे और आशा करते हैं कि तब तक ये वास्तव में ठीक हो जाएगा। हम स्केच के साथ लगभग समाप्त हो गए हैं, लेकिन दोनों प्रकार के पैथोजेनेसिस के बारे में मैं एक और बिंदु उठाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि हम एक ऐसी खुराक लेते हैं जो बीमारी का कारण बन सकती है। जो होता है वह पेट से होते हुए छोटी आंत से गुजरता है, आंत में चला जाता है। And so somewhere, you know, worm regenerating है, इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु। इसकी खासियत यह है कि यह वैकल्पिक अंतःकोशिकीय है, लेकिन विशेष रूप से मैक्रोज के भीतर फागेस। तो हम दोनों पक्षियों के पीछे ये पक्षी पिंजरे बना रहे हैं और दरवाजे खुले हैं। इसका मतलब है कि वे पिंजरों में आ जा सकते हैं। ठीक है, यह स्वैच्छिक अंतरकोशिका को दर्शाता है। आपको याद रख सकते हैं कि यह मैक्रोफेज होता है क्योंकि यह कैजन के साथ तुकबंदी करता है। या अगर वह काम नहीं आए तो हम सिर्फ पिंजरों पर M5 प्रतीक लिख देंगे, और अगर आप दृश्य शिक्षार्थी हैं तो इसे उस तरह से याद रखेंगे। और चलिए इसे सही कर देते हैं। पहले मडस्टर होता है जिसे मोनेट्रन स्क्वाड है। फिर हमारे पास उसकी पूंछ होती है जो इधर उधर लहराती है ताकि आपको याद दिला सके कि यह वैकल्पिक है। हमने प्लेट को काला पेंट किया है ताकि आपको H2S पॉजिटिव की याद दिलाई जा सके, और यह हेक्टो अनोवंगर प्लेट पर काले कॉलोनियों का निर्माण करता है। हमारे पास ये कांच का गुंबद है जो कैप्सूल का प्रतिनिधित्व करता है, और नींबुओं की तरफ यह दर्शाएगा कि यह एसिड संवेदनशील है। बाएं ओर चिकन सैल्मोनेला इंटेरिडेटस का प्रतिनिधित्व करेगा, यह भंडार भी है। दाहिने ओर हमारे पास सैल्मोनेला टाइफाई के लिए सीगल है। पित्ताशय के लिए सी लक्ष्य जो रिजर्वायर है। एप्रन का दोहरा उद्देश्य है, यह हमें टाइफॉइड मैरिड शेफ और टाइफॉइड बुखार में देखे गए गुलाबी धब्बों की याद दिलाता है। समुद्री गोलक सिकल सेल रोगियों में अस्थिमज्जा शोथ की याद दिलाने के लिए मछली की हड्डियों के ऊपर दरांती पकड़े हुए हैं, समाइटोसिस। अनम हमारे पास मटर सूप दस्त के लिए मटर सूप की बूंदें हैं। हमारे पास जीवंत अविकसित वैक्सीन के लिए एक सिरिंज है और फ्लोरोक्विनोलॉन्स के लिए एक फूल। टर्की बास्टर टाइप 3 श्रावण प्रणाली है। माचिस का इस्तेमाल सूजन दस्त के लिए होता है। पीछे के 2 पिंजरे खुले हैं, यह याद दिलाने के लिए कि वे स्वैच्छिक अंतःकोशिकीय और मैक्रोफेज हैं। यह हमारे तेज याद दिलाने वाला प्रतीक है सैल्मोनेला के लिए। यह लाल है क्योंकि सैल्मोनेला ग्राम नेगेटिव होता है, और ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेन पर लाल दिखाई देते हैं। हम जीवों को समूहित करने और इस स्केच की याद को फिर से ताज़ा करने के लिए भविष्य के चित्रों में इस प्रतीक का संदर्भ देंगे। अंत में मैं चाहूँगा कि आप एक सप्ताह में सैल्मोनेला के बारे में सोचें और देखें कि आपको कितना याद है। मुझे यकीन है आप चकित होंगे। सैल्मोनेला के लिए यही सब कुछ है। बहुत सारी जानकारी है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत संभालने योग्य है। हमें ट्विटर पर फॉलो करें अपडेट्स के लिए, और हमें www.sketchymicro.com पर देखें। वहाँ आप कुछ PDF प्रिंट कर सकते हैं ताकि नोट्स ले सकें या स्केचेस में भी जोड़ सकें, और हम आपकी YouTube पर टिप्पणियाँ देखेंगे ताकि हमें पता चले कि हम क्या सही कर रहे हैं और हम में क्या सुधार कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।